हेलो दोस्तों, टीचर भारद्वाज में आपका स्वागत है। मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अब आता है एग्रीमेंट क्या होते हैं और इन्फोर्सिबल क्या होता है। ऑल एग्रीमेंट जो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन बट जो ऑल एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? कुछ नहीं आया? मतलब कुछ एग्रीमेंट, सारे के सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट के थ्रू ही होंगे। दूसरा, जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हों। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि ए बी का फादर है, फादर बी सन है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जब ये मतलब बीए में पास हो जाएगा तो इसका पापा इसको कार दिलवाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। अब ये पास भी हो जाता है, लेकिन जो ए है वो उसको कार नहीं दिलवाता। एग्रीमेंट तो है, क्या ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ है? नहीं है ना। तो ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम और कोई कुछ टॉपिक ले लेते हैं, ए बी, ए कहता है बी से हम एक मिलके एक गाड़ी लेते हैं। एक दिन तू चलाएगा, एक दिन मैं चलाऊंगा। का ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन इन्फोर्सिबल कर सकता है इसको? किसी ने मुझे गाड़ी नहीं दिखाई, ये भी क्या है? नॉट इन्फोर्सिबल। एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो आता है ए और बी ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट हुआ। अगर बी इसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देता तो ये क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट का फ्रॉड कहा जाएगा। एग्रीमेंट भी है ये, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। एक कोर्ट में जा सकता है अगर इसका प्रॉफिट। मेन बात ये है, अगर एग्रीमेंट है, अगर वो विद इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। समझ आया? अगर एग्रीमेंट है विद इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं थे, तो इसलिए कहा जाता है एग्रीमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट। एग्रीमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट हमारे सब तरह के हो सकते हैं। सोशल भी, जैसे ये सन वाला, ये बिजनेस वाले भी सब तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए, जिसके लिए हम स्टैंड ले सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीचर्स भारद्वाज। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें और टॉपिक बताऊँगा। हर टॉपिक का स्मॉल वीडियो बना के करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब आते हैं एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट स्पेशल टॉपिक है। एग्रीमेंट क्या होता है? हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट तो अलग हो गया। अगर पहले हम एग्रीमेंट पढ़ लें, अगर हमें एग्रीमेंट समझ आ जाए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ समझ आ जाए क्या क्या होते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहले एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस बाय वन पार्टी, ए प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी।
प्रॉमिस क्या होता है? एक ने ऑफ़र दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल एक्सेप्टेड। ठीक है, क्या हो गया ये? एग्रीमेंट। ए ने कहा बी से कि हम दोनों मिलके बिजनेस शुरू करते हैं। इन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। तो ये क्या हो गया? एग्रीमेंट। ए ने ऑफ़र दी। ऑफ़र, अब ऑफ़र में भी बहुत तरह के ऑफ़र, एक वैलिड ऑफ़र होती है, एक ऑफ़र बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। मैं आगे बताऊंगा आपकी अपनी वीडियो में। ए ने ऑफ़र दिया बी से, ऑफ़र उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ए ने ऑफ़र दी बी को, बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट।